हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करूंगा एक्सपोनेंट फंक्शन और लॉग फंक्शन के बारे में। जब बच्चे 11th क्लास में आते हैं ना, तो बच्चों को लॉग का बहुत शौक होता है कि यार सर लॉग फंक्शन पढ़ाओ, लॉग क्या होता है, बहुत सुना है लॉग के बारे में। मैं इतने सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो हर बार ऐसा ही होता है कि जब बच्चे 11th वाले आते हैं और लॉग के बारे में पूछते हैं कि सर इस लॉग की वैल्यू बताओ, इस लॉग का क्या होगा, ठीक। और फिर जब लॉग पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो वो लॉग से डरना शुरू कर देते हैं, जबकि डरने वाली कोई बात हमारे पास है नहीं। लॉग जो है बहुत ही आसान फंक्शन हमारे पास होता है। लॉग को समझने के लिए हमारे पास उससे पहले एक फंक्शन होता है, क्या, एक्सपोनेंट फंक्शन। कि एक्सपोनेंट फंक्शन समझना जरूरी है। तो व्हाट इज एक्सपोनेंट फंक्शन? एक्सपोनेंट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। किसी बेस की पावर वेरिएबल x कर दें तो ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, दिस फंक्शन इज व्हाट, एक्सपोनेंट फंक्शन। यहाँ पे ये जो बेस होता है, बेस हमेशा पॉजिटिव होता है और बेस 1 के इक्वल नहीं होता। अगर ये एक्सपोनेंट फंक्शन हम इसे बोल रहे हैं तो बेस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और बेस कभी 1 के इक्वल नहीं होगा। अभी जो a की पावर x है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, e की पावर एक्स, ऑल दीज आर एक्सपोनेंट फंक्शन। ये सारे के सारे फंक्शन हमारे पास कैसे फंक्शन है, एक्सपोनेंट फंक्शन है। अब एक्सपोनेंट फंक्शन मतलब सिंपल पावर, एक्सपोनेंट फंक्शन मतलब सिंपल पावर, पावर के रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हमारे पास होते हैं। अब बात ये आती है कि सर इस एक्सपोनेंट फंक्शन का ग्राफ क्या है, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस एक्सपोनेंट फंक्शन। तो एक्सपोनेंट फंक्शन का जो ग्राफ है बच्चों, बेस पे डिपेंड करता है कि बेस कैसा है। बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो अलग ग्राफ होता है, और बेस 1 से अगर छोटा होता है तो हमारे पास ग्राफ अलग होता है, ठीक। बेस 1 से बड़ा, जैसे सपोज करो 2 की पावर x, कि y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ मुझे बनाना है। अब 2 की पावर x का मुझे ग्राफ बनाना है, x 0 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 1, 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 2, 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 4, -1 पे 1/2, -2 पे 1/4, और हम इन सब पॉइंटों को मिला दें तो ये हमारे पास ग्राफ क्या है, 2 की पावर x। ये जो 0 पे वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, दिस वैल्यू इज 1, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 की पावर x। अगर मैं इसी पे ही 3 की पावर x बनाने को कहूँ कि भाई इसी पे ही हम 3 की पावर x बना लेते हैं, कि इसी पे ही हमारे पास 3 की पावर x का ग्राफ क्या होगा। अब इसी पे ही 3 की पावर x बनाने के लिए पहले ये सोचो, y इज इक्वल टू 3 की पावर x बनाना है, ठीक। x 0 पे इसकी वैल्यू 1, 1 पे इसकी वैल्यू तो 2 है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 3, मतलब ये ऊपर होगा, इसकी वैल्यू कुछ इस तरह ऊपर जा रही होगी, ठीक बात। और 1 से पहले, 0 से पहले ये जैसे -1 है, -1 पे 2 की पावर -1 कितना होगा, 1/2, और 3 की पावर -1 कितना होगा, 1/3, तो 1/3 नीचे होगा। तो ये जो नीचे वाला ग्राफ है, ये नीचे वाला ग्राफ, ये नीचे वाला ग्राफ किसका है, 3 की पावर x का, और ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, 2 की पावर x का। सो ये है 2 की पावर x, ये है 3 की पावर x। बेसिकली जो नेचर है वो सभी ग्राफ की एक जैसी ही है। जैसे एक हमारे पास होता है e इज नेपियर कांस्टेंट, इज व्हाट, नेपियर कांस्टेंट। e की वैल्यू होती है लगभग 2.71 समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 2.7 समथिंग। तो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ e की पावर x, ये e की पावर x का हमारे पास ग्राफ क्या होता है, ये e की पावर x का हमारे पास ग्राफ होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ e की पावर x। सही बात कि e की पावर x का हमारे पास ग्राफ होता है। अब e की पावर x के ग्राफ के बाद हमारे पास, जैसे बेस अगर 1 से छोटा है, बेस अगर हमारा 1 से छोटा है, तो बेस अगर 1 से छोटा है, तो बेस अगर 1 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 1/2 की पावर x, किसकी बात कर रहे हैं हम, y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। अब x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, 1 पे 1/2, 2 पे 1/4, 3 पे 1/8, इस तरह कम हो रही है, और -1 पे इसके लिए 2, 4, तो इसका जो ग्राफ होगा इसका कुछ इस तरह ग्राफ होगा, ठीक बात। तो बेस अगर 1 से छोटा ग्राफ होता है तो ये फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग, और बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग। तो लिख लीजिए इस बात को, ये पॉइंट लिखने वाली बात है, इफ a is greater than 1 then exponent function a की पावर x is increasing function,
कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब x की वैल्यू बढ़ाने से a की पावर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक। और अगर बेस हमारे पास 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक बात, बेस 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो a की पावर x ये फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग। दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखो ये जो इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग है, इस बात का यूज हम किस में करते हैं, इनइक्वलिटीज में। इस बात का यूज हम किस में करते हैं, इनइक्वलिटी में। कि इस बात का यूज भाई हम इनइक्वलिटी में करते हैं। इनइक्वलिटी में कैसे करते हैं, जैसे मैं एक बार वापस बना लेता हूँ, बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ क्या होगा, बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ इस तरह का नेचर का है। ये 0 पे वैल्यू कितनी है, 1, ठीक। जैसे मान लो इक्वेशन की बात करता हूँ कि भाई एक्सपोनेंट फंक्शन में इक्वेशन किस तरह की होती होंगी। जैसे मान लो a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर k, a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर k। तो व्हाट इज x, x इज इक्वल टू k। सिंपल सा सॉल्यूशन है कि x किसके इक्वल होना चाहिए, x k के इक्वल हमारे पास होना चाहिए, ठीक। इनइक्वलिटी की बात करते हैं, इनइक्वलिटी की, अगर x k से छोटा है, इफ x इज लेस देन y, ठीक, तो a की पावर x और a की पावर k में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a की पावर x एंड a की पावर k, इट डिपेंड्स ऑन a। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि भाई आखिर हमारे पास a की वैल्यू क्या है। अब आखिर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, उस बात पे कैसे डिपेंड करता है। देखो जैसे x k से छोटा है, मान लो ये x है, ये k है, ठीक, ये x है, ये k है। अगर x k से छोटा है तो a की पावर x a की पावर k से छोटा है। यह है a की पावर x, यह है a की पावर k। तो x अगर k से छोटा है, a की पावर x a की पावर k से छोटा है, अगर बेस 1 से बड़ा है, इसका मतलब बेस अगर 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता। बेस अगर 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी हमारे पास चेंज नहीं होगा। a की पावर x इज लेस देन k, वाइस वर्सा, कि x k से छोटा है तो a की पावर x a की पावर k से छोटा है, या फिर a की पावर x a की पावर k से छोटा है तो x k से छोटा है अगर बेस 1 से बड़ा है। तो अगर बेस 1 से छोटा है तो क्या, अगर बेस 1 से छोटा है तो क्या, अगर बेस 1 से छोटा है, जैसे आप ये सोचो, ये x है, ये k है, x k से छोटा है लेकिन a की पावर x ये है और a की पावर k ये है, तो a की पावर x a की पावर k से कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो a की पावर x a की पावर k से बड़ा आता है। तो बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो एक्सपोनेंट फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है, और बेस 1 से छोटा होता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। ये हमारे पास फंडामेंटल है एक्सपोनेंट फंक्शन की। जो भी हमारे पास, जिस भी तरीके की हमारे पास इक्वलिटी है, उस इक्वलिटी का ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि भाई हमें इसी तरीके से ही इस चीज़ को करना है, ठीक बात। चलिए अच्छा, एक चीज़ और, एक्सपोनेंट फंक्शन की अगर हम थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ की बात करें, भाई तो इनइक्वलिटी की बात हो गई। अगर हम एक्सपोनेंट फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि भाई एक्सपोनेंट फंक्शन में किस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हो सकती हैं। अब एक्सपोनेंट फंक्शन में हमारे पास किस तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है कि जैसे a की पावर 0 इज़ ऑलवेज 1, a 0 नहीं होना चाहिए, a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, a की पावर 0 इज़ 1, ठीक। अगर ये एक्सपोनेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक। जैसे a की पावर x इंटू a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x प्लस वाई। भाई अगर मल्टीप्लिकेशन में है और बेस सेम है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है हमारे पास। इसी तरह a की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन a की पावर y। इसी तरह a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर mn। भाई a की पावर m की पावर n का मतलब क्या है, a की पावर m इंटू a की पावर m इंटू a की पावर n टाइम्स, तो m m m ऐड हो जाएगा, तो ये क्या है mn। एक बच्चों को
हमेशा मैं ये चीज़ बताता हूँ, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 की पावर 2, क्या ये दोनों इक्वल हैं? 2 की पावर 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 की पावर 2, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। यहाँ पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 3 स्क्वायर कितना होगा? 9, और 2 की पावर 9 कितना होगा? 512। ये कितना होगा? 512। और 2 की पावर 3 की पावर 2 इज नथिंग बट 2 की पावर 6, एंड 2 की पावर 6 इज व्हाट? 64। तो ये काम मत करना कभी, सही? चलिए, अब ये काम नहीं करना है, उसके बाद इसमें और क्या क्या चीज़ आती हैं? एक्सपोनेंट फंक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं कि भाई एक्सपोनेंट फंक्शन में और क्या क्या चीज़ें हैं। एक्सपोनेंट फंक्शन में और हमारे पास चीज़ें हैं किसकी? इनइक्वलिटी की। किसकी चीज़ें हैं? इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में मैंने आपको बताया कि बेस 1 से बड़ा और बेस 1 से छोटे का ध्यान देना है। क्या? बेस 1 से बड़ा और बेस 1 से छोटा। जैसे सपोज करो हमारे पास है 2 की पावर x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1/4 की पावर बस 1/4। अब यहाँ पे तो 2 की पावर x माइनस 3 है, यहाँ पे बेस कितना है? मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है जिससे आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी चीज़ तो आप भी अपने आप कर लोगे, बस कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, सही? 2 की पावर x माइनस 3 ग्रेटर देन 1/4। 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर माइनस 2, ठीक? और ये 2 की पावर x माइनस 3। अब बेस है यहाँ पे दोनों में 2, तो बेस 1 से बड़ा है। बेस 1 से बड़ा है तो लॉग हटाएंगे, साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा? चेंज नहीं होगा। तो x माइनस 3 शुड ग्रेटर देन माइनस 2, तो x शुड ग्रेटर देन 1। तो इस इनइक्वलिटी का आंसर क्या आ गया? 1 से लेके इन्फिनिटी, कि आंसर ऑफ दिस इनइक्वलिटी विल बी 1 to इन्फिनिटी। सही बात? जैसे एक क्वेश्चन और सोचते हैं। मान लीजिए हमें दे रखा है 1/2 की पावर x स्क्वायर प्लस x, ठीक, इज लेस देन या इज ग्रेटर देन 1/4। मान लो ये दे रखा है, या 1/3 की पावर x स्क्वायर प्लस x, 1/2 तो वहाँ यूज हो ही गया, इज ग्रेटर देन 1/9। लेट्स से ये दे रखा है, सही बात? अब हमें ये दे रखा है 1/3 की पावर x स्क्वायर प्लस x इज ग्रेटर देन 1/9। 1/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3 का होल स्क्वायर। वैसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बेस क्या है दोनों में? व्हाट इज बेस? बेस इज 1/3। ये दोनों का बेस हमारे पास कितना है? बेस है 1/3। अब बेस अगर 1/3 है तो पावर्स में साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि बेस अपना 1 से छोटा है। अब बेस अपना 1 से छोटा है तो ये हमारे पास क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x इज लेस देन 2। पावर्स में हमारे पास चेंज हो गया, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 लेस देन 0, इसके फैक्टर करेंगे x प्लस 2 x माइनस 1 लेस देन 0। और इसे हम किससे करेंगे? वेवी कर्व से। वेवी कर्व से कैसे करेंगे? ये है -2, ये है 1, और ये है हमारे पास वेवी कर्व, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो लेस देन 0 हमारे पास क्या आएगा? -2 से 1। तो आंसर ऑफ दिस विल बी x बिलोंग्स टू -2 to 1, कि इसका आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू -2 to 1। ठीक बात? जैसे चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे रखा है, कि 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 10 इंटू 2 की पावर x प्लस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। मान लो हमें ये इनइक्वलिटी दे रखी है, 4 की पावर x माइनस 10 इंटू 2 की पावर x प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 0, कि भाई इसका आंसर निकालो। अब इसका आंसर कैसे निकाला जाए? इसका आंसर निकालने के लिए इस 4 की पावर 2x को 2 की पावर 2x लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर x का होल स्क्वायर
तो ये मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक बन रही है। क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक। इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 की पावर x माइनस 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 8, दिस शुड लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, 2 की पावर x को t मान लिया और वेवी कर्व से देखा तो 2 की पावर x कहाँ से कहाँ तक आएगा? 2 से लेके 8 के बीच में। आप करके देख लेना कि 2 की पावर x वाला 2 पे और ये 8 पे, और ये हमने वेवी कर्व पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सही। अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें नेगेटिव चाहिए, तो 2 से लेके 8, ये 2 से लेके 8, तो इसको 2 की पावर 1, इस 8 को 2 क्यूब, 8 को क्या लिखा? 2 क्यूब। तो 2 की पावर x 2 की पावर 1 से 2 की पावर 3 के बीच में है, तो पावर्स में बेस 1 से बड़ा है, तो पावर x कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से लेके 3 के बीच में। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, 1 से लेके 3। सही बात। तो एक्सपोनेंट फंक्शन की इनइक्वलिटी में बस हमें इस बात का ध्यान रखना है, बेस अगर 1 से बड़ा, समझो बात को, बेस अगर 1 से बड़ा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी पावर्स में चेंज नहीं होता है, और बेस अगर 1 से छोटा तो पावर्स में साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। सही। तो ये बातें थी एक्सपोनेंट फंक्शन के बारे में। मैंने सोचा था कि लॉग फंक्शन भी इसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि 15-1 मिनट हमारे इस लेक्चर में हो चुके हैं, और मैं बहुत बड़े लेक्चर नहीं रखता हूँ। ठीक, वीडियो लेक्चर जो है अपने, तो ये हमारे पास इसमें हम एक्सपोनेंट फंक्शन के बारे में ही सीखा है कि एक्सपोनेंट फंक्शन की इनइक्वलिटी या ग्राफ हमारे पास किस तरह का होता है। अब एक्सपोनेंट फंक्शन से लॉग में हम जाएंगे। किस में हम जाएंगे? लॉग में। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे लॉग, कि भाई लॉग हमारे पास क्या होता है। तो एक्सपोनेंट फंक्शन के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस एक्सपोनेंट फंक्शन लेक्चर, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, हैव एनी फीडबैक, कमेंट इट। थैंक यू वेरी मच।